आ जाओ चिड़ियों, दाना खा लो, पेट भर लो, दाना खा लो। अरे कवे, तुम पेड़ की डाल पर क्यों बैठे हुए हो? आ जाओ, तुम भी दाना खा लो। किसान खेत से थका हारा घर आता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है। भाग्यवान, कहाँ हो? कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो। जी, मैं अभी आपको खाना बना देती हूँ। मैं चिड़ियाओं को दाना डालने गई थी। क्या? क्या आज फिर तुमने चिड़ियों को दाना डाला? मैंने तुम्हें चिड़ियों को दाना डालने से मना किया था, फिर तुमने चिड़ियों को दाना क्यों डाला? पति जी, आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? अगर बेचारे छोटे पक्षी दो चार दाने खा जाते हैं तो हमारा क्या जाता है? ऊपर वाला हमें इसके बदले और दे देगा। मैं दाना मेहनत से कमा कर घर लाता हूँ और तुम सारा दाना चिड़ियों को डाल देती हो। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, और तुम भी जाकर जंगल में उन चिड़ियों के साथ ही रहो। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। नहीं नहीं पति जी, ऐसा मत करें। मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद चिड़ियों को दाना नहीं डालूंगी। बस बहुत हो गया, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो मेरा घर, चली जाओ यहाँ से। किसान की पत्नी अपने पति की बहुत विनती करती है, लेकिन किसान नहीं मानता। किसान अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। किसान की पत्नी बेआसरा और परेशान जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में चलते चलते किसान की पत्नी को रात हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को ना मिला तो मुझे रात नींद भी नहीं आएगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर वहां से गुजर रही थी कि किसान की पत्नी को बैठा हुआ देखकर वहां आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? चिड़िया, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं पक्षियों को दाना डालती थी। मैंने पक्षियों की भूख तो मिटा दी, लेकिन आज बेघर हो गई। माँ जी, घबराए ना। नेकी के रास्ते पर मुश्किलात हमेशा होती हैं, लेकिन नेकी का रास्ता हमेशा कामयाबी पर जाकर ख़त्म होता है। रानो चिड़िया जल्दी से उठती है और मीठे फल के पेड़ से कुछ फल तोड़कर किसान की पत्नी को ला देती है। माँ जी, आप ये मीठे फल खाएं। मैं कल सुबह जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करूंगी और हम सब मिलकर आपके लिए एक सुंदर सा घर बना देंगे। चिड़िया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही थी इस खतरनाक जंगल में मेरी मदद कौन करेगा। किसान की पत्नी फल खाती है और पेड़ की डाल के साथ टेक लगाकर लेट जाती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। बच्चों, आज आप जल्दी सो जाओ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। किसान की पत्नी को किसान ने अपने घर से निकाल दिया है। कल हमने किसान की पत्नी के लिए घर बनाना है। ठीक है मम्मा, हमने दाना खा लिया है। हम दोनों बहन भाई सो रहे हैं। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। रानो, इंसानों को कीमती चीजें पसंद होती हैं। हम किसान की पत्नी का घर कीमती मोतियों से बनाएंगे। हाँ गौरी, चमकते हुए मोती किसान की पत्नी को बहुत पसंद आएंगे। यार कबूतर, तुम रानो चिड़िया और गौरी कवि के साथ जाओ और किसान की पत्नी का नया घर बनाने में मदद करो। मैं किसान की पत्नी के लिए मीठे फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर रानो चिड़िया, गौरी कवि और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, क्या आपको रात नींद आ गई थी? चिड़िया, पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन बाद में मैं सो गई थी। आप चिंता ना करें, आज की रात आप एक ऐसे घर में सोएंगी जिस घर में आज तक कोई इंसान नहीं सोया होगा। क्योंकि आज हम आपके लिए हीरे और मोती से घर बनाने वाले हैं। मैं चाचा छमछम को बुला कर लाता हूँ। चाचा छमछम हीरे और मोती जोड़कर घर को सीधा बनाएगा। किसान की पत्नी बहुत हैरान थी कि हीरे और मोतियों से घर कैसे बनेगा। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि जंगल की पुरानी गुफा में जाती हैं। जंगल की पुरानी गुफा में खजाना पड़ा था। रानो चिड़िया और गौरी कवि वहां से कुछ हीरे और मोती संदूक में भरती हैं। चाचा छमछम सब किसान की पत्नी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि किसान की पत्नी ने हमेशा पक्षियों की मदद की थी। आप भी चले, आप घर बनाने में मदद करें। हाँ,
इस नेक काम में मैं पीछे नहीं रह सकता। मैं किसान की पत्नी के लिए घर जरूर बनाऊंगा। चाचा छमछम अपनी ऐनक ठीक करता है और मोती जोड़ने लगता है। चाचा छमछम सफेद मोतियों से एक लंबी दीवार बनाता है और फिर कुछ लाल मोती लगाकर घर की दूसरी दीवार को सीधा करता है। किसान की पत्नी थोड़ी दूर बैठी बहुत हैरान थी और पक्षियों के काम देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद सभी पक्षी मिलकर किसान की पत्नी के लिए हीरे और मोतियों का एक सुंदर सा घर बना देते हैं। अपने नए घर को देखकर किसान की पत्नी बहुत खुश थी। चिड़िया, क्या यह घर अंदर से भी इतना ही सुंदर है जितना सुंदर बाहर से दिख रहा है? माँ जी, आप एक बार घर के अंदर आकर देखें। फिर वह सब घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, आप सबने तो कमाल कर दिया। इतना सुंदर घर मैंने पहली बार देखा है। अगर मेरे पास कुछ अनाज और फल होते तो मैं आपको मीठा हलवा बनाकर खिलाती। माँ जी, हम सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं और फिर आप हमारे लिए मीठा हलवा बनाना। आज शाम का खाना हम सब एक साथ खाएंगे। तोता मीठे फल लेकर पहुंच जाता है। रानू चिड़िया और गोरी कवि चावल का दाना और दाल का दाना लेने चली गई थी। सभी पक्षी अपनी अपनी चीजें इकट्ठी करते हैं। फिर किसान की पत्नी आग जलाती है और पक्षियों के लिए मीठा हलवा बनाने लगती है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटा, चलो आज हम सब किसान की पत्नी के हाथों का बना हुआ मीठा हलवा खाएंगे। मीठा हलवा खाकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। गोरी कवि तो 2 बार मीठा हलवा लेकर खाती है। सच में माँ जी, मज़ा ही आ गया। अब तो हम हर रोज मीठा हलवा खाएंगे। हम मीठे फल और अनाज इकट्ठा कर लिया करेंगे और आप हमें मीठा हलवा बना दिया करना। फिर ऐसे किसान की पत्नी पक्षियों के साथ घुल मिल जाती है। एक रात तेज तूफान आता है। बारिश बहुत तेज थी। किसान के खेत में सारी फसलें बह जाती हैं। सब्जियां और अनाज बर्बाद हो जाता है। दूसरी सुबह किसान अपने खेत में खड़ा रो रहा था। रात के तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? अगर मैंने खाद और बीज के पैसे वापस ना किए तो साहूकार मुझे घर से निकाल देगा। अभी किसान अपने घर पहुंचा ही था कि साहूकार वहां आ जाता है। किसान, लाओ, जो कर्ज तुमने मुझसे खाद और बीज लेने के लिए लिया था वो मुझे वापस कर दो। साहूकार, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। फसलें बर्बाद हो गई। रात के तूफान ने सारी सब्जियां भी खराब कर दी। नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। फिर साहूकार किसान को घर से निकाल देता है। किसान बहुत परेशान था। वो अपने खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपनी पत्नी को छोटी सी बात पर घर से निकाल दिया। अगर आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती तो इस मुश्किल में मेरी मदद करती। फिर दूसरी सुबह किसान बस्ती छोड़कर जंगल की तरफ चल देता है। किसान अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा था। किसान कालू कौवे से पूछता है। काले कौवे, कुछ दिन पहले मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था और वो इस जंगल की तरफ आ गई थी। क्या आपने कहीं मेरी पत्नी को देखा है? कौन कौन? तुम जालिम हो, तुम जालिम हो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। किसान बहुत शर्मिंदा था। वो आगे बढ़ता है। सामने पेड़ की डाल पर तोता बैठा था। तोते तोते, कुछ दिन पहले मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था क्योंकि वो पक्षियों को दाना डालती थी। क्या आपने कहीं मेरी पत्नी को देखा है? तुम जालिम हो, तुम जालिम हो, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। तोता भी इससे बढ़कर कोई बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। रात होने वाली थी। किसान बहुत परेशान था। वो जंगल में इधर उधर
घूमता रहता है। फिर किसान को रानो चिड़िया दिखाई देती है। किसान रानो चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? हाँ किसान, मैं जानती हूँ आपकी पत्नी कहाँ है, लेकिन आप बहुत जालिम हो। आपने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था कि वो पक्षियों को दाना डालती हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूँ। चिड़िया, मुझे मेरी पत्नी के पास ले जाओ। किसान चाचा, अगर आप सच में शर्मिंदा हो तो ठीक है, मैं आपको आपकी पत्नी के पास ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया किसान के आगे आगे उड़ती है और किसान को मोतियों के घर के पास ले जाती है। आपकी पत्नी इस घर में रहती है, आप जाकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांग सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरी पत्नी का घर हीरे और मोतियों से बना कैसे हो सकता है? जब मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाला तो उसके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। किसान चाचा, ये सब आपकी पत्नी को उनकी नेकियों के बदले मिला है। फिर किसान दरवाजे पर दस्तक देता है और किसान की पत्नी दरवाज़ा खोलती है। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साहूकार ने मुझे घर से निकाल दिया। रात के तूफान ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। किसान फूट फूट कर रोने लगता है। अपने पति को रोता हुआ देखकर किसान की पत्नी का दिल भर जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पति जी, मैंने आपको माफ कर दिया। एक पत्नी अपने पति से नाराज कैसे रह सकती है? आज की रात हम इसी घर में गुजार लेते हैं और फिर कल सुबह बस्ती जाकर साहूकार से अपना घर वापस ले लेंगे। वो रात किसान उसी घर में गुजारता है। रात होते ही सभी पक्षी किसान की पत्नी के पास आ जाते हैं। सब मिलकर खूब गप्पे लगाते हैं और किसान की पत्नी सबको मीठा हलवा खिलाती है। मेरे दोस्तों, अब मुझे वापस जाना होगा। हमें साहूकार का उधार चुकाकर उसे अपना घर वापस लेना है। माँ जी, ये हीरे और मोती आप अपने साथ ले जाएं और अगर कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप जंगल आ जाना। किसान बहुत शर्मिंदा था और आहिस्ता से कहता है, चिड़िया रानी, आप भी दाना खाने हमारे घर जरूर आना। क्या अब आप मुझे पक्षियों को दाना डालने से रोकोगे तो नहीं? क्या अब आप मुझे दोबारा घर से तो नहीं निकालेंगे? मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी पत्नी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। फिर किसान और किसान की पत्नी अपनी बस्ती में वापस आ जाते हैं। किसान साहूकार का उधार चुका देता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लस्सी 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 से सुबह का नाश्ता करो, शुद्ध दूध से तैयार लस्सी पी लो, गर्मी के मौसम में लस्सी पी लो। लस्सी लस्सी। गोरी कव्वी और कालू कौवा पूर्व वाले जंगल में गर्मियों के मौसम में लस्सी बेचा करते थे। उनका ये धंधा खूब चलता था। दूर दूर से पक्षी उनके पास लस्सी पीने आते थे। लाल तोता थका हुआ आता है, मैं पश्चिम वाले जंगल से आया हूँ, तुम्हारी लस्सी की बहुत तारीफ सुनी थी। भाई तोते जी, फिर तो आप बहुत दूर से आए हैं। गोरी, तोते को बड़ा गिलास लस्सी का दो। गोरी कव्वी तोते को लस्सी का बड़ा गिलास देती है, जिसे तोता घट घट पी लेता है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। एक दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाते हैं। कालू भांजे, अब तो खूब मुनाफा जमा कर लिया होगा। धंधा अच्छा चल रहा है तुम्हारा। मामा जी, क्या बताएं, कमाई जमा नहीं होती। जो आते हैं निकल जाते हैं। खर्च बहुत ज्यादा है। दूध महंगा है, शक्कर महंगी है। अब तो लस्सी ठंडी करने के लिए महंगी बर्फ भी लेना पड़ती है। मामा जी, महीने के आखिर में दाल रोटी ही बचती है। तो फिर केमिकल इस्तेमाल करो और खूब मुनाफा कमाओ। केमिकल? वो कैसे मामा जी? केमिकल मिला दूध तैयार करो और फिर बनाओ उससे लस्सी। 100 रुपए में मटका भरकर लस्सी तैयार करो। सारा दिन बेचो और खूब कमाई करो।
मामा जी की बात सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगते हैं। मामा जी आगे बताओ, हमें क्या करना होगा? करना क्या है, ये केमिकल ले जाओ, पूरे मटके में 2 चम्मच मिलाकर सफेद रंग शामिल कर देना और लस्सी तैयार। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन 2 गिलास ना देना किसी को पीने के लिए, ज्यादा पीने से पेट खराब भी हो सकता है। अपने मामा जी से केमिकल और सफेद रंग लेकर कौवा और कौवी वापस चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा दरवाजा बंद करता है और मटके में 2 चम्मच केमिकल के मिलाकर लस्सी तैयार करने लगता है। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो मामा जी ने ये उपाय बता दिया, वरना हम तो लस्सी बेच बेच कर थक गए थे। लेकिन अभी तक मैं अपने लिए एक सोने का हार ना ले सकी। मैंने कौन सा मोटरसाइकिल ले ली है, अब तो मैं भी मोटरसाइकिल लूंगा। और मैं लूंगी अपना सोने का हार। लस्सी लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी पी लो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ आती है। मम्मा, मैं बड़ा गिलास लस्सी का लूंगी। मैं भी बड़ा गिलास लूंगा, मुझे बड़ा गिलास ही पीना है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों बड़ा गिलास ही पी लेना। कालू भैया, दोनों बच्चों को एक एक बड़ा गिलास लस्सी का दे दे। रानो चिड़िया, क्या तुम नहीं पियोगी? हाँ, मुझे भी एक छोटा गिलास दे दे। रानू चिड़िया और उसके बच्चे लस्सी पीते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी जंगल के पक्षियों को केमिकल वाली लस्सी बेचने लगे। वक्त गुजरता रहा और कौवों के पास खूब कमाई जमा होने लगी। हर रात गोरी कौवी अपने घर में बैठकर अपना मुनाफा गिना करती थी। 1,000, 2, 3, 4, 5। कालू कालू जी, 5,000 जमा हो गए हैं। इतनी कमाई तो पूरे 1 साल में भी ना होती अगर हम शुद्ध दूध की लस्सी बेचते रहते। आखिर मेरे मामा जी का आइडिया है, काम तो करेगा ही। कबूतर कौवों से लस्सी पीने आता है। वो एक गिलास लस्सी का पी लेता है और कौवों से कहता है, कालू जी, 1 गिलास लस्सी का मुझे पैक कर दे, मैंने अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जानी है। कबूतर भैया, एक पक्षी 1 गिलास ही लस्सी पी सकता है, दोबारा दूसरा गिलास ना पी लेना, ज्यादा लस्सी पीने से पेट खराब हो जाता है। नहीं नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। कबूतर दूसरा गिलास लस्सी का पैक करवाकर घर ले जाता है। पति जी, पहले बताया होता, अब तो मैंने जी भरकर मटके से 2 गिलास पानी के पी लिए हैं, अब ये लस्सी आप ही पी ले। कबूतर को तो लस्सी बहुत पसंद थी, इसलिए कबूतर गट गट करके वो गिलास लस्सी का भी पी लेता है। हाँ, ठंड पड़ गई। लस्सी पीकर कबूतर अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। जंगल जाते ही कबूतर के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। मुझे दूसरा गिलास लस्सी का नहीं पीना चाहिए था, बहुत दर्द है पेट में। कबूतर वहाँ से गुजरती हुई रानो चिड़िया को आवाज देता है। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे वैद्य जी के पास ले जाओ। रानो चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भैया, क्या बात है? मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रहा हूँ, मुझे जल्दी से वैद्य जी के पास ले जाओ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से स्टॉप पर जाती है और मिठू तोते ऑटो वाले को बुला कर लाती है। रानो चिड़िया कबूतर को लेकर वैद्य जी के पास पहुंच जाती है। कबूतर को चेक करने के बाद बुलबुल बताती है, इसने कोई केमिकल वाली चीज खाई है या पी ली है, इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना होगा ताकि इसका मैदा वॉश हो सके। बुलबुल, जो भी करो प्लीज जल्दी करो, देखो कबूतर अपनी आंखें बंद कर रहा है। बुलबुल इलाज शुरू करती है और सारी रात कबूतर बुलबुल के पास ही रहता है। दूसरे दिन जाकर कबूतर ठीक होता है और अपने घर चला जाता है। पति जी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, आप कहाँ चले गए थे? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उन कौवों की लस्सी में कुछ तो है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादा पीने से पेट की दर्द शुरू हो जाती है। ये किसी और के साथ भी हो सकता है। पति जी, आप किसी भी तरह पक्षियों के सामने सच लाएं। कबूतर अपना सर हिलाते हुए बोलता है। उन कौवों का असल चेहरा मुझे सबके सामने लाना ही होगा। फिर उस दिन से कबूतर कौवों का पीछा करना शुरू कर देता है। कबूतर कौवों के ठेले के पीछे छुपकर बैठ जाता है, लेकिन कौवे तो केमिकल वाली लस्सी घर से ही तैयार करके लाए थे। कालू जी, अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं अपना सोने का हार ले लूं। पहले मैं लूंगा मोटरसाइकिल और फिर बाद में तुम अपना हार लेना। एक बार पकड़े जाओ, फिर मैं लेकर दूंगा तुझे मोटरसाइकिल, काले कौवे। कबूतर दूसरे दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलता है और कौवों के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। वो कौवों पर नजर रखता है। कालू जी, केमिकल कहाँ है?
घोंसले के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। गौरी घोंसले के पीछे से केमिकल निकालती है और 2 चम्मच केमिकल के पानी के मटके में मिलाती है। तो मेरा वहम सच ही था। कबूतर जल्दी से जाता है और जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर ले आता है। कानू चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है और सारे पक्षियों को देखकर हैरान हो जाती है। चिड़िया, तुम सब यहाँ क्यों? कबूतर गौरी कौवी को धक्का देता है और सारे पक्षी कौवों के घर में घुस जाते हैं। हाँ, तो ये है वो केमिकल जिससे तुम हमारे लिए लस्सी तैयार करते हो। बेशरम कौवो, तुम हमारी जिंदगियों से खेल रहे हो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चिड़िया, ये तो मेरी सर दर्द की दवा है। मैंने सारी खेल अपनी आंखों से देखी है। मारो मारो इन कौवों को। फिर सारे पक्षी गोरी और कालू कौवे को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं और काले कौवे रोते हुए दूसरे जंगल चले जाते हैं। ये सारा दोष तुम्हारे मामा जी का है, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। अच्छा भला सुकून से धंधा चल रहा था। तब तो बहुत खुश थी। सोने का हार लूंगी, मैं सोने का हार लूंगी। फिर दोनों कौवे वहाँ बैठकर रोते रहते हैं और एक बार फिर गौरी की सोने का हार लेने की इच्छा दिल में ही रह जाती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से काम करें, क्योंकि ज्यादा के लालच में पक्षी थोड़े से भी जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप